सर्वेषां कृते नमो नमः। चलिए अगली धातु, अगला लकार है ना, अगले लकार को पढ़ते हैं। और प्रति वीडियो की भांति इस बार भी मैं आपके लिए एक नए लकार की नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं हूँ जयनारायण शर्मा और आपको आज बताने जा रहा हूँ विधिलिंग लकार की ट्रिक। विधिलिंग लकार को याद करने का और पढ़ने का सरल तरीका, बहुत ही सरल तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो कैसे याद करेंगे? प्रति वीडियो की भांति इस वीडियो में भी मैंने आपको बिल्कुल अलग और डिफरेंट और बहुत ही कम समय में आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है धातु रूप बनाना या धातु रूप याद करना, वो बड़े ही आराम से इस वीडियो को देखकर, इस तरीके को देखकर बड़े ही आराम से याद कर सकते हैं। और छोटे से छोटे बच्चे भी आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो वो भी बड़े आराम से याद कर लेंगे। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो हमारे पास होते हैं और दूसरे के पास नहीं होते। माना कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते भी हैं और जिससे यह सब ज्ञान बट रहा है, बढ़ रहा है। सबके अपने अपने तरीके हैं। तो मैंने भी एक छोटा सा तरीका निकाला है, शायद ये पहले से भी हो और कोई जानता भी हो और कोई और भी पढ़ाता हो। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ जगह मैंने कुछ यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे भी हैं, उनके माध्यम से भी है। कुछ मैं 14 सालों से लगभग पढ़ा रहा हूँ, 2006 से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो तब से लेकर अभी तक का अनुभव भी समझ सकते हैं आप। एक बहुत ही छोटे से तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको आज ये जो वीडियो बनाने का जो तरीका निकाला है, आप बड़े ही आराम से याद कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। विधिलिंग लकार को याद करने के लिए भी आपको प्रति लकार की भांति सिर्फ 9 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो ट्रिक है इन उंगलियों पर याद करने वाली, वो भी मैं आपको कभी अगली वीडियो में बताऊंगा कि इन पर भी हम कैसे धातु रूप को याद कर सकते हैं, कैसे लकारों को याद कर सकते हैं, कैसे जो है ना किस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। ये तरीके भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी हम बनाते हैं विधिलिंग लकार को, स्वरूप को। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे विधिलिंग लकार, है ना। इसका हिंदी अर्थ, इसका ये कहाँ पर प्रयोग होता है? ये चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। अब आप कहोगे चाहिए अर्थ कहाँ होता है? बोले निवेदन अर्थ में। बोले चाहिए और निवेदन में बहुत अंतर होता है, लेकिन हमारे हिसाब से अंतर होता है, लेकिन वाक्य बनाने के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। तो कैसे? जैसे अब अभी हमने इससे पहले जो धातु रूप पढ़ा है वो है लोट लकार। लोट लकार में हम किसी से कह रहे हैं कि आप पढ़ो, वो हमें लगता है कि हमारी भाषा से और हमारे तरीके से ये देखने में लगता है कि जरूर वो छोटा व्यक्ति होगा, छोटा बच्चा होगा, मतलब आपसे उम्र में कम होगा, तभी आप उसको आदेश दे रहे हैं कि पढ़िए, पढ़ो, इस प्रकार से। लेकिन यदि आपसे कोई बड़ा व्यक्ति आपके सामने है, यदि आपको उससे कुछ कहना है, फिर आप कैसे कहेंगे? उसके लिए यदि कोई वाक्य बनाना है, कोई आपसे ज्ञान में, आपसे उम्र में, आपसे तरीके में, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है, यदि उससे आप कोई काम करवाना चाहते हैं, उससे यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो फिर किस लकार का प्रयोग करेंगे वाक्य बनाने में? तो उस समय वाक्य बनाने के लिए आप सरल संस्कृत के लिए, कठिन संस्कृत के लिए नहीं, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में हम लोगों को पढ़ने के लिए 5 लकार दिए जाते हैं, उन 5 लकारों की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, है ना। तो उन 5 लकारों में वाक्य बनाने के लिए, हमें सरल संस्कृत को समझने के लिए यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग दिया गया है। यानी जब आप वाक्य बनाते हैं, ऐसा कोई वाक्य आपके सामने आता है जिसमें आपको संस्कृत में किसी बड़े व्यक्ति को, आदरणीय व्यक्ति को, सम्माननीय व्यक्ति को कोई आपको बात कहनी है, उनसे कोई कार्य करवाना है, उनसे कुछ कहना है, तो जैसे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज कहते हैं अंग्रेजी में। ये बहुत छोटा सा वर्ड है पर ये बहुत बड़ा वर्ड आजकल बहुत बड़ा शब्द हो गया है। प्लीज और सॉरी, इन 2 शब्दों ने बर्बाद कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, शब्द बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर जगह इनका प्रयोग मुझे उचित नहीं लगता। इनकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, लेकिन इनको अनलिमिटेड कर दिया। आप छोटी छोटी बात पर सॉरी, छोटी छोटी बात पर एक्सक्यूज, छोटी छोटी बात पर सॉरी सॉरी सॉरी, यानी आप किसी की गर्दन काट दो और सॉरी बोल दो, ऐसे सॉरी नहीं चलता है। यानी यदि आपने गलती की है तो उस समय सॉरी का प्रयोग
नहीं होना चाहिए अधिक गलती होने पर। हाँ, छोटी मोटी गलती होने पर तो बोल सकते हो सॉरी, और अब बड़ी से बड़ी गलती बोलने करने के बाद फिर आप कह देते हो सॉरी, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि होता है तो जरूर अंग्रेजी की कोई ना कोई परंपरा होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश जो है ना खराब है, उसकी भी कोई परंपरा होगी, क्योंकि हमको अंग्रेजी का ज्ञान है नहीं इतना ज्यादा, तो जरूर उसमें भी इस शब्द की बहुत महत्वता होगी, बहुत महत्व होगा इस शब्द का, इसलिए बोला जाता है। और बोलना भी चाहिए अगर परंपरा में है। कहते हैं देश काल और परिस्थिति के आधार पर हमको चलना चाहिए। और आजकल संस्कृत के अंग्रेजी का भी काफी अच्छा जो है इस समय वो चल रहा है, तो सबको अंग्रेजी आना भी चाहिए, भाषा का ज्ञान होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमें अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलना चाहिए। और संस्कृत हमको संस्कार सिखाती है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज हम विधिलिंग लकार। इसका हिंदी अर्थ है क्या करता है, चाहिए और निवेदन अर्थ में। तो चाहिए मतलब हम किसी बड़े व्यक्ति से कह रहे हैं सर आपको यह थोड़ा सा देख लेना चाहिए, सर प्लीज, जहां पर कहते हैं सर प्लीज, ऐसा जो वाक्य बोलते हैं सर प्लीज, ऐसा जो वाक्य बोला जाता है वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। इस विधिलिंग लकार की धातुओं का प्रयोग करेंगे। जो क्रिया करवानी है या जो क्रिया वो ऐसा किसी आदरणीय व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से भी कुछ करवाना है, तो उसके लिए आपको विधिलिंग लकार की धातुओं का प्रयोग करना चाहिए वाक्य बनाते समय या वाक्य बोलते समय। छोटी सी ट्रिक लेकर आते हैं। चलिए धातु, पठ धातु, पढ़ना चाहिए। यहाँ पर धातु है पठ, मैंने वही जो हर एक वीडियो में धातु लेता हूँ वही पठ धातु मैंने इसलिए दी है। पठ धातु है, इस पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, लेकिन पढ़ना चाहिए ये मैंने लकार के आधार पर इसका अर्थ निश्चित किया है। पढ़ना चाहिए ये होता भी है ना, तो इसका धातु का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखी हुई धातुओं का पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब निवेदन, यानी निवेदन शब्द मैंने इसलिए लिखा है कि जब हम बड़े लोगों के लिए वाक्यों का प्रयोग करेंगे उस समय हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, बड़े आराम से, बड़े सहज रूप से, तरीके से हम उनसे बोल रहे हैं, सही तरीके से, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने निवेदन शब्द जोड़ दिया है। वैसे संस्कृत में ऐसा लिखा मिला नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि हम जब बड़े लोगों के लिए वाक्य बनाएंगे तो शायद वहां पर निवेदनार्थक भी कह सकते हैं और चाहिए भी कह सकते हैं। जैसे वहां पर आज्ञार्थक था, यहाँ पर निवेदनार्थक भी कर सकते हैं, और आगे अगर ऐसा होगा भी तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, तो होना भी चाहिए, ये भी संस्कृत है। चलिए अब इसकी ट्रिक समझ लीजिए। जिस ट्रिक के लिए आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं वो ट्रिक मात्र वही 9 अक्षर 9 तरीके, बड़े ही आराम से देखिए। एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत। ये जो मात्रा है ना, एक ही मात्रा है, तो आपको एक ऐसे बोलना है, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एम, एम। इस प्रकार से ये आपके 9 अक्षर हो गए। अब आप इन 9 अक्षरों को याद कर लेंगे, आप समझ लीजिए कि वही 1800 धातु रूप आप बड़े ही आराम से बनाना सीख गए। और धातु रूप, अब मैं 1800 कहता हूं ना, 1800 का मतलब ये नहीं है कि 1800 धातु रूप आप 2000 में से 1800 सीख गए, नहीं। मेरे कहने का मतलब है जो 1800 धातु रूप हैं, लगभग 2000 जो धातु रूप हैं वह आप विधिलिंग लकार में बनाना सीख गए। यानी हर एक लकार में मैं आपसे कहता हूं लगभग 2000 धातुएं हैं। हर एक लकार में मैंने आपसे कहा कि लगभग 2000 धातु रूप हैं, जिनमें से आप 1500 से 1800 धातु रूप बनाना सीख चुके हैं, अगर ये ट्रिक आपको याद है तो। लेकिन साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि हर धातु रूप सभी लकारों में चलती है, और लकार 10 होते हैं, यानी 10 अगर 2000 है तो 2000 के 10 गुने कितने हो गए, 20,000 रूप हो जाते हैं। तो उन 20,000 का आंकड़ा आपको लगाना है, उन 20,000 में से
आपने अगर एक धातु रूप याद कर लिया तो आपको लगभग 2000 धातु रूप याद हो गए। ये तरीका याद कर लिया तो संस्कृत में मैंने ये कहा है कि आप में लगभग 2000 धातुएं होती हैं और हर धातु 10 लकारों में चलती हैं। तो 10 लकारों में अगर हर धातु चलेगी तो एक ही धातु के 10 रूप हो रहे हैं, है ना। परस्मैपद पद भी है, आत्मनेपद पद भी है। तो उस प्रकार से धातुओं का रूप और भी बहुत सारे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत में जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, वो सरल तरीके के लिए उसमें आपको लगभग 1800 से 2000 धातु रूप याद हो चुके। अगर वो भी कौन से लकार में, सिर्फ विधि लिंग लकार, समझ गए ना। पहले जो लट लकार था उसमें सिर्फ लट लकार में जितनी 2000 धातु हैं वो आपको सारी याद होगी, यानी किस लकार में, लट लकार में, उस वाली ट्रिक से। और इस वाली ट्रिक से इस लकार की 2000 धातु रूप याद हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस बात को भी समझिएगा। अन्यथा क्या होता है कि मेरी वीडियो देखते हुए लोग कहते हैं कि अगर 2000 धातु रूप है तो आपने 1500 धातु रूप इसी में लिख दिया, 2000 आपने 1800 धातु रूप इसमें लिख दिया कि आप 1800 धातु रूप याद करना सीखे। तो कैसे सीख गए हम, फिर तो बची 100-200 धातु और बची। ऐसा नहीं, हर धातु सभी लकारों में 2000 रूप बनाती है, इसलिए इस धातु के 2000 रूप अब इस समय आप विधि लिंग लकार में सीख चुके हैं। अगर क्या है, कुछ लकार ऐसे हैं, कुछ रूप ऐसे हैं जिनमें ये नहीं चलती है, तो आप समझ लो 1800 धातु रूप तो आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको 1800 धातु रूप नहीं मिलती पूरे संस्कृत इतिहास में, साहित्य में मिल जाएंगे अगर आप खोजना चाहें तो, लेकिन फिर भी आपकी पाठ्य पुस्तक में चलने वाली 200 से 250 धातु रूप आपके सामने होती ही होती है। उन 200-250 धातु रूपों को अगर आप चलाएंगे तो उन सभी धातु रूपों को ऐसे ही चलाएंगे। तो चलिए अब विधि लकार में रूप को याद कर लेते हैं, तरीके को याद कर लेते हैं, एक बार उच्चारण कर लेते हैं। आप सभी उच्चारण करिए, एत, एताम, एयुः, एह, हा का उच्चारण करना है, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। यहां पर भी विसर्ग नहीं है, दो बिंदी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलती कर देते हैं। दूसरी बात, पिछले लकार में यहाँ पर डंडा था, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये मात्रा आ गई है, एक ही मात्रा। अब इसमें हम पट धातु रूप को रख लेते हैं। अब कैसे रखेंगे, बड़े यार आपने जैसे यहाँ पर धातु को रखा, चाहे वो कोई सी भी धातु रख लीजिए, पट धातु, हस्त धातु, गम धातु, लिंग धातु, बद धातु, अंडर धातु, त्रिट धातु, कोई सी धातु रख लीजिए, हर धातु का रूप ऐसा ही होगा। इसमें आपको 9 बार धातु लिखनी होगी। मैं ये भी कहता हूँ पहले धातु को 9 बार लिख लीजिए, फिर ये ट्रिक लिख लीजिए। ये पासवर्ड भी कह सकते हैं हम, इस पासवर्ड को लिख लीजिए, ये उस धातु को सेट करने के लिए। या फिर जो ऐसा कह सकते हैं कि पहले इस पासवर्ड को लिख दीजिए, फिर धातु रूप लिख दीजिए, तो आपका रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पट धातु को लिख देते हैं, पट, 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 पट। ये लो, विधि लिंग लकार में आपकी धातु रूप तैयार। आप चाहो तो याद भी कर सकते हो इस तरीके से। अगर याद करोगे पठे, पठेदाम, पठेयु, तो इसके बाद फिर दूसरी याद करनी होगी, काफी मेहनत लगेगी। कुछ लोग इस तरह से भी याद कर लेते हैं, उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है। कुछ लोगों के लिए ये तरीका है जो मैंने आपको पासवर्ड के रूप में बताया है। तो अब आपको इसको बोलना है, आपकी धातु रूप बन के तैयार है और आपको बड़े आराम से याद हो जाएगी। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ये देख लीजिए आप एक बार, हम इसका रिवीजन करते हैं। आज हमने पढ़ा है विधि लिंग लकार, इसका हिंदी अर्थ, इसको मतलब कहाँ प्रयोग करते हैं, जब वाक्य बनाने में आते हैं, चाहिए या निवेदनार्थक कोई वाक्य बनाना हो, उसके लिए हम विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। आज हमने इसमें पट धातु का रूप प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है पढ़ना, पट धातु का अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन लकार के आधार पर पढ़ना चाहिए, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और इसमें ये जो रूप बना है, पहले हमने लिखा एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। फिर उसके साथ में हमने दूसरा जो हमारे ये स्टेप है वो है ना, तो दूसरे स्टेप में हमने क्या लिखा, पट धातु को लिखा, पठ को 9 बार लगा, यानी उस पासवर्ड उन 9 अक्षरों के आगे लिखा, तो रूप बन गया पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेम, पठेम। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो ये आपका हो गया आज विधि लिंग लकार। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप सभी जो है ना इसको लाइक करेंगे
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ये आप सभी के लिए वीडियो है। हमारा प्रयास हर घर में हो संस्कृत का वास। हम चाहते हैं कि संस्कृत सबको अच्छे से आना चाहिए। तो आप सभी संस्कृत को बहुत ही सरल तरीके से पढ़िए और याद करिए और पूरा वीडियो जरूर देखा करिएगा। जब तक वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो समझ में नहीं आता है क्योंकि हम किस विषय पर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।